Welcome to Educative। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एजुकेटिव। और आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत ही यूज़फुल होने वाली है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो किसी भी तरह का एग्ज़ाम देने वाले हैं। बच्चों, एग्ज़ाम टाइम बिल्कुल पास आ चुका है और आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। और हमारी पूरी लाइफ में ही हम कोई ना कोई एग्ज़ाम फेस करते ही रहते हैं, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है हमें लगातार पढ़ना, मन लगाकर पढ़ना। लेकिन हम ये नहीं जान पाते कि ऐसे कौन से टिप्स हैं जिनको यूज़ करके हम लंबे टाइम तक बिना थके पढ़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन्हीं स्टडी टिप्स की, कुछ मोटिवेशनल थॉट्स की, जिनको फॉलो करके आप भी बहुत लंबे समय तक बिना थके पढ़ सकते हैं और आपके एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टडी टिप्स शेयर करते हैं और आपको बारी बारी से बताते हैं वो कौन से टिप्स हैं जिनको फॉलो करके आप एग्ज़ाम के लिए अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है हमारी फर्स्ट टिप जो कि है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और यूज़फुल। पढ़ने के लिए हमेशा टेबल चेयर का इस्तेमाल करें। बिल्कुल स्टूडेंट, जब भी आप पढ़ाई करने बैठते हैं आप सबसे बड़ी गलती यही करने लगते हैं कि कभी आप कहीं जाकर लेट जाते हैं, कहीं जाकर सहारा लेकर बैठ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना। पढ़ाई करते वक्त हमें सबसे पहली बात यही ध्यान में रखनी है कि हम स्टडी टेबल जो होती है हमारी पढ़ने के लिए चेयर टेबल का इस्तेमाल करें, जिससे हम आरामदायक पोजीशन में बैठ सकें और अच्छे से पढ़ाई कर सकें। तो ये थी हमारी फर्स्ट टिप जो आपको हमेशा ही फॉलो करनी है। अब है हमारी दूसरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप। वो ये है बच्चों कि पढ़ते समय टेलीविज़न और अपना मोबाइल बंद रखें। जी हाँ, जब आपके सामने टीवी चलता रहता है या आपका मोबाइल बजता रहता है तो आपका सारा ध्यान ना चाहते हुए भी उस पर जाता है कि किसका मैसेज आ रहा है, कौन फ़ोन कर रहा है। तो आपका ध्यान ना चाहते हुए पढ़ाई से हटकर दूसरी तरफ चला जाता है। तो अपना मोबाइल और टीवी हमेशा बंद रखें जब आप पढ़ें तो। अब है हमारी तीसरी टिप। पढ़े हुए प्रश्नों को याद करने के साथ साथ लिख भी लें। हाँ जी हाँ स्टूडेंट्स, जब भी आप कुछ पढ़ते हैं, जब भी आप कुछ प्रश्न याद करते हैं या कुछ टॉपिक याद करते हैं तो याद करने के बाद उसको एक बार लिख ज़रूर लें। जब आप लिखते हैं तो वो आपकी मेमोरी में बिल्कुल स्टोर हो जाता है और वो लंबे टाइम तक आपको याद भी रहता है। तो हमेशा याद रखिए, जब भी आप पढ़ें, पढ़ाई करके याद करके उसको लिख ज़रूर लें। हमारी नेक्स्ट टिप, जो भी पार्ट आपको पढ़ना है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लें। जी हाँ स्टूडेंट, जब भी आप पढ़ने लगते हैं तो आप ये देखकर पहले ही डर जाते हैं कि बहुत बड़ा लेसन मुझे याद करना है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मुझे याद करने हैं। तो उसको देखकर डर के मारे आप पढ़ाई करना शुरू ही नहीं करते। तो उसका बेस्ट तरीका यही है कि जो भी आपको पढ़ना है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लें और उसको बारी बारी से पूरा करें। तो इस तरह से आपका काम भी छोटा हो जाएगा और आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। है हमारी नेक्स्ट टिप, शॉर्ट नोट ज़रूर बनाएं ताकि एग्ज़ाम के समय आपके काम आ सकें। जब भी आप पढ़ने बैठें तो पढ़ने के बाद क्विक रिवीजन के लिए आप क्या करें, शॉर्ट नोट बना लें ताकि जब आपके एग्ज़ाम आएँ तो कम टाइम में आपकी ज़्यादा रिवीजन हो सके और आपका जो टाइम है पूरा यूटिलाइज हो सके। हेल्दी ग्रुप डिस्कशन करें। तो जब भी आप पढ़ने बैठते हैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं या कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनका सॉल्यूशन आपको नहीं मिल पाता। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि जो आपका स्टडी ग्रुप होता है या फ्रेंड सर्कल है जहां आपको लगता है कि जहां डिस्कशन करने से आपको उसका सॉल्यूशन मिल पाएगा, तो ज़रूर उसको डिस्कस कीजिए ताकि आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल जाएं। अब है हमारी नेक्स्ट टिप, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को रिवाइज ज़रूर करें। जी हाँ फ्रेंड्स, जब भी आपके एग्ज़ाम होते हैं, जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, उसको अच्छे से जानने के लिए आपको
पिछले साल में प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पेपर आए होते हैं उनको ज़रूर फॉलो करना चाहिए, उनको ज़रूर रिवाइज़ करना चाहिए, जिससे हमें यह आइडिया लग जाता है कि आने वाले जो हमारे एग्ज़ाम हैं उनमें किस तरह के टॉपिक आते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है कि हम प्रीवियस जो पेपर होते हैं, क्वेश्चन पेपर होते हैं, उनको रिवाइज ज़रूर कर लें। अब है हमारी नेक्स्ट स्टडी टिप, संतुलित भोजन करें और जंक फूड से बचें। जी हाँ स्टूडेंट, जब भी आप एग्ज़ाम देते हैं तो उस टाइम पर आपको बहुत लंबे टाइम तक पढ़ाई करनी होती है, बैठना पड़ता है अधिकतर समय तक। तो उस टाइम अगर आप संतुलित भोजन नहीं करेंगे, जंक फूड खाएंगे, तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि जंक फूड को पचाने के लिए हम उतना वर्कआउट नहीं कर पाते उस टाइम। और जो संतुलित भोजन होता है वो हमारे माइंड को, हमारी बॉडी को फ्रेश रखता है और हमें एनर्जी देता है जल्दी से, जिससे हम अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। तो जब भी आपका एग्ज़ाम है उससे पहले आप जंक फूड खाने से बचें, और जंक फूड तो वैसे भी सेहत के लिए नुकसानदायक ही होता है। पढ़ाई करते समय चित्र, मानचित्र, रेखा चित्र, ग्राफ आदि की हेल्प अवश्य लें। बच्चों, जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो सिर्फ अगर आप क्वेश्चन से ही याद करेंगे तो कई बार आपको बोरिंग भी हो सकता है, आप उसको भूल भी सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन को आप किसी चित्र के माध्यम से, मानचित्र के माध्यम से, रेखा चित्र के माध्यम से, अगर डायग्राम के माध्यम से अगर हम याद रखते हैं तो वो हमें ज़्यादा टाइम तक याद रहता है और आपको नंबर भी अच्छे मिल जाते हैं। तो इसलिए जिन भी क्वेश्चंस में आप पिक्चर, डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, मानचित्रों का प्रयोग कर सकते हैं, ज़रूर कीजिए। वो आपको लंबे समय तक आपको जो टॉपिक है उसको याद करने में हेल्प करेंगे, और साथ ही साथ आपको मार्क्स भी अच्छे दिलाने में हेल्प करेंगे। जो भी पढ़ें उसका कम से कम 3 बार रिवीजन ज़रूर करें। जी हाँ स्टूडेंट्स, आप जो भी आप पढ़ते हैं उसको अगर आपने सिर्फ एक ही बार पढ़ा और आप सोचते हैं याद हो गया, तो ये गलत कर रहे हैं। जो भी आप पढ़ते हैं उसको अपने माइंड में बिल्कुल बैठाने के लिए हमें 3 बार ज़रूर उसका रिवीजन करना चाहिए। जब आप किसी चीज़ को 3 बार पढ़ते हैं तो वो पक्के रूप से आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाती है और उसको आप ज़्यादा लंबे समय तक याद रख पाते हैं। लेटकर या बिस्तर पर बैठकर कभी भी पढ़ाई ना करें। जी हाँ, आप कभी भी लेटकर, कहीं भी आप लेटकर या अपने बिस्तर पर, अपने बेड पर बैठकर कभी भी पढ़ाई ना करें। इससे होगा क्या, पढ़ाई में आपका मन कम लगेगा और जैसे ही आपको आरामदायक फील होगा आप सोने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे आप कई बार देखते भी होंगे कि आप बुक लेके बैठते हैं, लेकिन धीरे धीरे लेटते लेटते आपको नींद आ जाती है और आपको पता भी नहीं चलता। तो हमेशा ये कोशिश करें कि बेड पर बैठकर, बिस्तर पर बैठकर कभी भी पढ़ाई ना करें। पढ़ाई करते समय बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक ज़रूर लें। जी हाँ फ्रेंड्स, जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप स्कूल में जाते हैं, स्टूडेंट हैं, या आप किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी के लिए ये चीज़ें लागू होती हैं, ये टिप्स लागू होते हैं कि जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो लगातार पढ़ाई जब कर रहे हैं तो उसके बीच में छोटे छोटे ब्रेक ज़रूर लें। थोड़ा सा उठकर टहल लें, थोड़ा सा पानी पी लें। इस तरह से आपकी बॉडी रिलैक्स होगी और आपका पढ़ाई में ज़्यादा मन लगेगा। तो छोटे छोटे ब्रेक ज़रूर लीजिए पढ़ाई के बीच में। एक बार में ज़्यादा खाने से बचें। अब ये पॉइंट आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी टिप है। तो बच्चों, ये बहुत ही ज़रूरी टिप है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं कि हमारे पास टाइम कब है पढ़ाई के बीच में, तो एक बार ही खाना खा लेते हैं। तो वो बहुत बड़ी गलती करते हैं हम। जब ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो हमारी तबीयत बिगाड़ने की भी आशंका रहती है और साथ साथ हमें आलस आता है, नींद आने लगती है, हम अच्छे से पढ़ नहीं पाते। तो कभी भी एक बार में ज़्यादा खाना ना खाएं, थोड़ा थोड़ा करके संतुलित भोजन कर खाएं हमेशा। और जो भी हम खाते हैं जंक फूड बिल्कुल ना खाएं। अब है आपके लिए नेक्स्ट टिप, हर सब्जेक्ट को समय दें। अब ये जो टिप है ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं, एक सब्जेक्ट के पीछे लगे रहते हैं पूरा दिन और दूसरे सब्जेक्ट रह जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं अपने टाइम इंटरवल के हिसाब से सभी सब्जेक्ट को डिवाइड कर लें और सभी सब्जेक्ट को अपनी जो आपकी क्षमता है उसके अकॉर्डिंग समय ज़रूर दें।
तो ज़्यादा टफ लगता है उसको आप ज़्यादा समय दें, लेकिन हर सब्जेक्ट को समय ज़रूर दें। जो हमारी नेक्स्ट टिप है वो आप सभी बच्चे करते हैं कि आप सब रटने लग जाते हैं। जब भी आप कुछ को याद करना होता है आपको, तो आप क्या करते हैं, फटाफट से रट्टा मारने लगते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है। रट्टा मारने से क्या होगा, हमें कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, बल्कि कुछ टाइम के लिए हमें वो चीज़ें याद रह जाएंगी, लेकिन जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो हमारे माइंड में सब कुछ मिक्सअप हो जाएगा और हम कुछ भी ठीक से याद नहीं रख पाएंगे। तो रटना नहीं, हमें रटने से बचना है, चीज़ों को समझना है। नेक्स्ट टिप जो हमने डाली है, पढ़ने के लिए एक अलग कमरा बनाएं। कमरा तो आपके लिए पॉसिबल नहीं हो सकता, जिनके घर बड़े हैं उनके लिए तो पॉसिबल है भी कि अपना स्टडी रूम बना लें अगर हो सके तो। और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो एक ऐसा प्लेस ज़रूर बनाएं जहाँ पर आप शांति से एकांत में बैठ के पढ़ सकते हैं। जब तक आप एक समय और एक जगह निर्धारित नहीं करेंगे पढ़ने के लिए, तब तक आपका पढ़ाई में मन बिल्कुल नहीं लगेगा। अगर आप सोचें कि एक तरफ टीवी चल रहा है, एक तरफ म्यूजिक सिस्टम चल रहा है, एक तरफ आपका मोबाइल चल रहा है और आप सोचते हैं कि आप पढ़ पाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें। पढ़ने के लिए अपनी एक जगह निर्धारित अवश्य कर लें। किसी की सहायता लेने से ना शर्माएं। अब ये पॉइंट क्या है, ये टिप क्या है कि कई बार बच्चे पढ़ते हैं, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और उन्हें कुछ टॉपिक समझ नहीं आते, लेकिन वो सोचते हैं अगर किसी से डिस्कस करेंगे तो उन लोगों को लगेगा कि इसको तो ये आता ही नहीं है। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, आपके घर वाले हो सकते हैं, आपके टीचर हो सकते हैं, जिससे भी आपको लगता है कि समझने की ज़रूरत है, ज़रूर पूछें। पूछने में बिल्कुल हिचकिचाएं नहीं। जिससे भी आप हेल्प ले सकते हैं उससे ज़रूर लें, बिल्कुल शर्माएं नहीं इस मामले में। अब है नेक्स्ट और बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप, ध्यान केंद्रित करके पढ़ें। जी हाँ स्टूडेंट, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो भी आप पढ़ रहे हैं, जितना भी पढ़ रहे हैं, बिल्कुल अपना ध्यान उस पर केंद्रित करके पढ़ें। ये नहीं कि सिर्फ आप बुक खोल के बैठे हैं और ध्यान आपका बाहर है किसी गेम में, किसी मोबाइल के गेम में या किसी मूवी में ध्यान जा रहा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जब भी आप पढ़ रहे हैं उस टॉपिक पर अपना ध्यान केंद्रित रखिए। उसमें आपको क्या पढ़ना है, जो आपका गोल सेट किया है उसको पूरा करने की तरफ ध्यान केंद्रित होना चाहिए। तो ध्यान केंद्रित करके पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप कितने भी घंटे बैठे रहें बुक खोलकर, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। गोल सेट करें, आपको पढ़ना क्या है। जी हाँ स्टूडेंट, जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आपके माइंड में ये लक्ष्य होना चाहिए, ये गोल होना चाहिए कि आखिर आप पढ़ क्या रहे हैं, आपको क्या पढ़ना है, आप किस चीज़ के लिए पढ़ रहे हैं। तो अगर ये बातें आपके ध्यान में रहेंगी तो आपको पढ़ने में हेल्प मिलेगी कि आपको कितना पढ़ना है, किस टाइम पर कितना आपको कंसेप्ट क्लियर करना है। तो अपना गोल सेट ज़रूर करें। हो गई हमारी पढ़ने लिखने की तो बहुत बात, थोड़ी सी हमें अपनी सेहत पर भी ध्यान देना पड़ेगा। जब हम संतुलित भोजन लेंगे और उसके साथ साथ हमें एक बात और ध्यान रखनी है कि एग्ज़ाम के समय आप कम से कम 8 घंटे की आवश्यक नींद अवश्य लें। बिल्कुल बच्चों, जब आपके एग्ज़ाम होते हैं तो बच्चे अक्सर ये गलती करते हैं कि एग्ज़ाम टाइम में रात रात को देर तक जगते हैं या सुबह लेट तक उठते हैं या फिर सोते ही नहीं हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना। एक निर्धारित समय पर अपनी नींद पूरी करनी ज़रूरी है, जिससे कि आपका माइंड और बॉडी दोनों फ्रेश हो जाए और आप जो अगले दिन पढ़ने वाले हैं उसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ पाएँ। तो नींद अच्छी लेना और खाना अच्छा खाना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो एग्ज़ाम टाइम में अपनी नींद भी आवश्यक रूप से पूरी करें, क्योंकि अगर आपने पहले से ही पूरे साल से अपनी तैयारी की है तो आप एग्ज़ाम टाइम पर इतने हाइपर नहीं होंगे और अपने सभी काम टाइम पर ज़रूर कर लेंगे। अगर आपको पढ़ते समय कोई भी प्रॉब्लम आए तो अपने टीचर की हेल्प ज़रूर लें। जी हाँ स्टूडेंट, अगर आपको पढ़ाई करते वक्त कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो अपनी टीचर की हेल्प लेने से बिल्कुल ना हिचकिचाएं, क्योंकि टीचर हमेशा अपने स्टूडेंट के लिए तैयार रहता है उसकी हेल्प करने के लिए। वो कभी भी ये नहीं चाहता कि मेरा स्टूडेंट किसी प्रॉब्लम में हो और मैं उसके काम ना आऊँ। टीचर हमेशा आपकी
की हेल्प करने के लिए तैयार रहेगा। तो आप भी हमेशा इस बात के लिए तैयार रहिए, इस बात से संकोच मत कीजिए कि मैं टीचर से पूछूंगा तो वो मुझे क्या कहेगा। हमेशा जब भी आपको प्रॉब्लम हो किसी भी टॉपिक में तो अपने टीचर से सजेशन ज़रूर ले लीजिए। पढ़ाई करते समय बीच बीच में थोड़ा विश्राम भी अवश्य करें। जब आप लंबे टाइम तक पढ़ते रहते हैं तो बैठे बैठे आपके कमर में दर्द होने लगता है, बीच बीच में आप बोर भी हो जाते हैं। तो उससे बचने के लिए और अपने बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि पढ़ाई के बीच में थोड़ा थोड़ा विश्राम भी अवश्य कर लें, रेस्ट भी ज़रूर कर लें। खूब पानी पिएं व साथ साथ अन्य लिक्विड डाइट का भी सेवन करें। जब आप पढ़ाई करते रहते हैं तो आपका खाने पीने की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं जाता और जो हैवी डाइट हम लेते हैं वो हमें डाइजेस्ट नहीं हो पाती क्योंकि हम अधिक टाइम तक बैठे रहते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें पानी खूब पीना है उस टाइम पे, ताकि हमारे जो शरीर के टॉक्सिन्स है वो बाहर निकल पाएँ और हमारा जो बॉडी है वो बिल्कुल फ्रेश रह पाए। जो लिक्विड डाइट होती है हमें जल्दी से एनर्जी देती है हमारी बॉडी को, इसलिए सॉलिड डाइट की अपेक्षा हमें लिक्विड डाइट का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए ताकि हमें ज़्यादा एनर्जी मिल पाए और हमारी हेल्थ भी ठीक रहे। अब है आपकी नेक्स्ट स्टेप, रेगुलर स्टडी ज़रूर करें। जी हाँ स्टूडेंट, जब भी आप पढ़ाई करने बैठते हैं तो एक दिन तो क्या करते हैं, जोश जोश में पूरा दिन लगे रहते हैं और नेक्स्ट डे पता लगता है बुक खोली ही नहीं। तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि अगर एक दिन में ही हमारा सारा जोश ठंडा हो जाएगा तो वो हमारे किसी काम का नहीं है। तो इसके लिए हमें अपना प्लानिंग करनी है, टाइम टेबल सेट करना है और रेगुलर स्टडी करनी है हमें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि अगर हम रेगुलर स्टडी करते हैं तो वो हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती है, बजाय कि अगर हमने एक ही दिन सिर्फ बुक पढ़ने के लिए रखी है और नेक्स्ट डे हम पढ़ते ही नहीं हैं तो वो हमारे किसी काम की नहीं रहेगी। तो इसके लिए हमें प्लान करना है और रेगुलर स्टडी करनी है, सभी सब्जेक्ट को टाइम देना है। और अब है हमारी लास्ट और इम्पोर्टेंट स्टेप, छोटे छोटे एक्सरसाइज ज़रूर करें। जी हाँ स्टूडेंट्स, जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं कर पाते और इस कारण हमारी सेहत बिगड़ने लगती है। हमारी जो बैकबोन होती है वो पेन करने लगती है, हाथ पैरों में दर्द होने लगता है। तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि छोटे छोटे इंटरवल्स जब होते हैं तो हमें क्या करनी है, छोटी छोटी एक्सरसाइज, अपने हाथ पैरों को हिला लिया, थोड़ा सा टहल लिए बीच बीच में, इस तरह के छोटे मोटे, या एक दो बार सीढ़ियाँ चढ़ लिए। तो इस तरह की छोटी छोटी एक्सरसाइज करनी है। ज़्यादा आप टाइम एक्सरसाइज में दे नहीं सकते तो क्या करेंगे, एक एक दो दो मिनट की आप छोटी छोटी एक्सरसाइज ज़रूर कर लें। इससे होगा क्या कि आपकी बॉडी भी फिट रहेगी और आपको जो पेन है, आपका बॉडी पेन है, वो भी नहीं होगा। तो बच्चों ये थी कुछ ज़रूरी टिप्स जो कि आपको आपके एग्ज़ाम में बहुत काम आने वाली हैं, क्योंकि जब हम पढ़ाई करते हैं तो आपको अपनी सेहत पे ध्यान में रखनी होती है, अपना एक निश्चित टाइम टेबल बनाना होता है, हर सब्जेक्ट को टाइम देना होता है और बाकी की चीज़ों को छोड़कर पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना होता है। तो आई होप आपको ये सब टिप्स पसंद आएंगी, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। और अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे ये टिप्स तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर आप शेयर करते हैं, लाइक करते हैं तो उससे मोटिवेशन मिलता है हमें और ऐसी वीडियो हम आपके लिए और लेकर आएंगे जिससे कि आपको हेल्प मिल सके। और आने वाले समय में एग्ज़ाम के रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए और जुड़े रहिए हमसे नए नए टिप्स और ट्रिक्स के लिए, नई नई इन्फॉर्मेशन के लिए। तब तक के लिए बस यही कहूँगी, घर पर रहिए और पढ़ते ज़रूर रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।